नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेज है। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। आज अपन बेंगलोर जाने वाले हैं, एक ऐसा कॉलेज विजिट करने वाले हैं जो भाई साहब आईआईटी को भी टक्कर दे रहा है प्लेसमेंट में। तो चलो विदाउट एनी बकवास जल्दी से बेंगलोर पहुंचते हैं और आपको एक खतरनाक कॉलेज का पूरा टूर करवाते हैं। 13521. मेरे को तो बोलने दो। We are going to ask him some very interesting question because he is an actual IITian also. What I feel is the differentiator for Polaris is the industry connect. ये हमारे साथ बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। सब खा गए क्या? You could have waited for 5 minutes, but it's okay. Now is the time you open it, and those who have opened it, you would have found a chip inside it. Right? Now is the time. So 3, 2, 1. Everybody opens it. Coding rounds fearless now. He got Google wants to build with Polaris. What does that mean? What does that mean? What? Awesome. Google has already come to Polaris. एवरीवन, यहाँ पे हमें पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में और आज हमारे साथ हैं जयदीप जी। ये यहाँ पे पीएचडी में करिकुलम को पूरा लीड करते हैं। तो आइए आज इनके बारे में थोड़ा जानते हैं और पता लगाएंगे कि पीएचडी में एक्चुअल में करिकुलम के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। तो जयदीप, कैन यू इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ लिटिल बिट? Yeah, hey, sure. So, hello everyone, I'm Jaydeep. I lead the curriculum and some of the outcomes here at Polaris. So, in the past, my experience is in software engineering domain. I've myself been a software engineer. I've worked at companies like Google, Geo, Dell, and multiple US companies. So, yeah, like being a software engineer in the past, but then I also, took the leap of faith and started my own company. Felt to lead the outcomes and the curriculum here. सो इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो जयदीप यहाँ पे जो हमारे साथ हैं, ये ही इज़ एन ऑलराउंडर बिकॉज ही इज़ अ फाउंडर। जो आपकी जो भी ड्रीम कंपनी हो सकती है उन्होंने उसमें सब कुछ कर रखा है। तो ही इज़ गोइंग टू आंसर सम ऑफ द डाउट्स जो आप लोगों ने हमें पर्सनली भेजे। तो एक एक करके चलिए पूछते हैं जयदीप जी से। सो अभिरव ने हमें एक क्वेश्चन सेंड करा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एंड ही इज़ थिंकिंग अबाउट पीएचडी। सो ही इज़ आस्किंग लाइक देयर आर मेनी टेक स्कूल राइट नाउ, then what is the difference between PST and other tech school in terms of curriculum? कि इधर का ही मुझे क्यों चूज करना चाहिए? Because we have multiple choice, right? Then can you shed some light कि why Polaris, not other tech schools? Sure. Yeah, I feel more or less the curriculum today is commoditized, right? So Yeah. हर टेक स्कूल में आप जाओगे तो more or less आपको 80% of the चीज़ें similar देखने को मिलेंगी, है ना? What I feel is the differentiator for Polaris is the industry connect and the ecosystem that we are building. So ecosystem is probably the right word that I would like to use. So recently, the OpenAI team from Singapore, from US, came to our campus, right? And we don't see these events separately, as just events. So these are part of the curriculum. आपने जितना बताया, जितना मुझे समझ में आया इज लाइक कि बाकी कॉलेजेस में तुम्हें इवेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। दैट मेन डिफरेंशिएटर इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोजर। दूसरी चीज़ तो ये है कि जो ऑर्गेनाइजिंग इवेंट जो हो रहा है वो खुद कॉलेज वाले ही करवा रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो जो लेवल है इवेंट्स का, लाइक ओपनएआई कंडक्ट करवा रहे हैं, गूगल जेमिनी ने करवाया, तो दैट्स द मेन डिफरेंशिएटर, राइट? एम आई That's absolutely correct. या अब मेरे सामने आ चुके हैं स्टूडेंट्स पीएचडी के, तो मैंने सोचा डायरेक्ट स्टूडेंट से ही बात हो जाए। तो आज हमें कुछ भाई साहब खतरनाक बच्चे मिले हैं यहाँ पे। फर्स्ट ईयर राइट्स हैं, फच्चे बोलते हैं ना, अगर तुम कॉलेजेस में जाओगे तो पता चल जाएगा फच्चे क्यों बोलते हैं। बाकी ये कुछ डिफरेंट ही कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे थोड़ा इंटरेक्ट किया जाए। तो बताइए भाई साहब कि क्या आप मचा रहे हैं कॉलेज में? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा मचा तो नहीं सकते, लेकिन हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो एकदम अलग हो सकता है। हम ट्रेडिशनल जॉब से इसके पीछे नहीं भाग के कुछ अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम मतलब काइंड ऑफ स्टार्टअप टाइप। स्टार्टअप टाइप। मतलब स्टार्टअप टाइप। तो बताइए आप तीनों का मतलब क्या क्या कंट्रीब्यूशन है? एक ही स्टार्टअप है ना, आप तीनों का मिलके, तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या था, आपका क्या था, आपका क्या था, और कहाँ से है ये भी बताइए। मैं पहले तो लखनऊ से हूँ और मेरे स्टार्टअप का नाम तो एलीट फोक्स है और मैं एक टेक गाय था जो उसका पूरा टेक इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है।
मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं इसका मार्केटिंग से लेके कस्टमर कनेक्ट सब देखता हूँ। और मैं आगरा से हूँ और ये आइडिया मेरा ही था और इसमें सारे डेवलपमेंट से रिलेटेड टास्क मैं ही देखता हूँ। तो बेसिकली काइंड ऑफ अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो ये कुछ खुरापाती फर्स्ट ईयर राइट है यहाँ के, जो कि जॉब्स की जगह मतलब कुछ बिल्ड करना चाहे। एंड आई अप्रिशिएट इट, क्योंकि मतलब गट्स नहीं होते बच्चों पे, बट तुम लोग कुछ नया बिल्ड कर रहे हो, तो दिस इज समथिंग जो मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा। तभी मैं तुम तीनों को बोला कि भाई इनसे बात करूंगा मैं। तो फाइनली हमारे साथ एक मचाऊ यहाँ पे फ्रेशर है भाई साहब। मैंने कहा इनको पकड़ो, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में ही जी-सॉक निकाल लिए थे। क्यों फर्स्ट ईयर में ही जी-सॉक निकाला ना भाई? और मैं इसलिए शौक दूं क्योंकि मुझे पता है मेरे दोस्त आईआईटी में थर्ड ईयर में घिसते रह गए, जी-सॉक नहीं निकला। तो भाई ऐसा क्या खाते हैं आप, ये बताइए कि आपने फर्स्ट ईयर में ही जी-सॉक निकाल दिया। मतलब ये बताइए आपने कहाँ से प्रेप करी, मतलब क्या, मतलब फर्स्ट ईयर में कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो गया? तो बेसिकली स्टार्ट हुआ था जब हमारे कॉलेज ने सबसे पहले ओपन सोर्स का हैकाथॉन कंडक्ट करवाया था। अच्छा, ओपन सोर्स का? हाँ, तो वहाँ से कॉलेज बेसिकली जो पोटेंशियल ओपन सोर्स में जो करना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट करना चाहते थे। अच्छा, तो बात ये, मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया था हैकाथॉन का। अच्छा फिर बाद में पता चला वैसे हैकाथॉन हो रहा है, तो मैंने जैसे तैसे उन्हें बताया कि मैंने फॉर्म फिलअप किया था, आपके डेटाबेस में मेरा नाम नहीं आ रहा, आपकी गलती है। अच्छा ये तो भाई तो ऐसे मैंने हैकाथॉन दिया था, वहाँ सिलेक्शन हुआ। उसके बाद कॉलेज ने कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, जैसे कि ठीक है तुम्हें थोड़ा अटेंडेंस से छुट्टी मिलेगी, ऐसा टाइप का कुछ। तो रूम, बस डॉर्म के रूम में बैठ के ही दिन रात ओपन सोर्स का घिसता रहा और रिजल्ट हाँ आ गया। मतलब तुम्हारा ये कह रहे हो कि यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि मान लेते तुम्हें ओपन कोर्स में करना है तो अटेंडेंस में छूट दे देते क्या? हाँ ओ दे देते। तभी आईआईटी में तो ऐसा भाई, जाओ 75% में नीचे हुआ निकल जाओ, लेकिन तुम्हें ओपन सोर्स करते रहो ना तुम बाद में, लेकिन तुम्हें पहले करना पड़ेगा 75%। जी-सॉक होता क्या है पहले ये बता दो, बच्चों को पता ही नहीं है। और कितना माल पानी एक्चुअल में पैसा कितना मिल रहा है, बच्चे उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर मैं जी-सॉक के बारे में बताऊँ तो इट्स बेसिकली गूगल समर ऑफ कोड। तो भाई गूगल का है, ठीक है। गूगल के अंडर ऑर्ग्स आती है बहुत सारी, उसमें से अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम्हें गूगल की तरफ से एक स्टाइपेंड मिलता है। वो तुम्हारा 3 महीने का काम हो सकता है, 1.5 महीने का काम हो सकता है। तो मेरा जैसे लास्ट प्रोजेक्ट है तो मुझे 3 महीने में $3000 मिल रहे हैं बेसिकली। तो 3000 इंटू कर दो, कितना चल रहा है? 96 तो काफी पैसा है, दिख तो अच्छा रहा है। मतलब तुम तो खुद ही फीस भर रहे हो हम क्या? तो होप करें कि 100 रुपये हो जाए। हमारे सामने कुछ दिल्ली के 2 लौंडे हैं यहाँ पे, और भाई साहब इन्होंने भी काफी मचाया है यहाँ पे। तो सुनने में आ रहा है आपकी फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशिप लग गई है। और महिदाबाद इन्होंने मेरे को जब बताया ना कि हमारी इंटर्नशिप लगी फर्स्ट ईयर में, तो चलो ठीक है फर्स्ट ईयर में तो लग भी सकती है। लेकिन फन फैक्ट था ये, तो भाई इंटर्नशिप के लिए करने भी नहीं गए थे, इनको ऐसे ऊपर से दे दी नहीं कि नहीं तुम इंटर्नशिप कर। तो स्टोरी बताओ यार तुम, वो इंटर्नशिप वाली ऐसे कैसे मिल गई तुम्हें? इन्होंने तो पूरा क्रैक कर दिया है भाई कोड की ऐसे करो तब मिलेगी इंटर्नशिप। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बेवकूफ है। तो बेसिकली पोलारिस के डेमो डे में हम अपना स्टार्टअप पिच कर रहे थे बेसिकली। अच्छा, तुम स्टार्टअप पिच कर रहे थे? हाँ, We have built a project called Notes Right. हमारा कॉलेज एक प्रोग्राम रन करता है which is OJT, on the job training. So at the end of the on the job training उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स पिक करे थे which is like 60 स्टूडेंट्स। उनके उसके बाद उन्होंने एक डेमो डे करके कुछ अनाउंस किया कि डेमो डे होगा जहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप्स आएंगे और तुम उनके सामने पिच करने अपने आइडियाज। ओह, तो बेसिकली तुम गए थे स्टार्टअप का आइडिया पिच करने। तो और वो हो गए इम्प्रेस। और फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद दे लाइक अवर like the style of pitching our product and our demo, and then उसके बाद उन्होंने बोला कि एक बार हम इंटरव्यू करेंगे तुम्हारा। उन्होंने ठीक है कर लो। उसके बाद इंटरव्यू हुआ और फिर we got selected। तो भाई इन्होंने तो क्रैक ही कर लिया कोड। तुम जाओ भाई स्टार्टअप का पिच करो, एनर्जी दिखाओ। एंड भाई एनर्जेटिक तो है भाई दोनों, देखो स्माइल देखो तुम दोनों की, है कि नहीं? एनर्जी वाली है, दिल्ली वाली। 2 पेपर देने के बाद की स्माइल है ये।
now we have the founder of Class Plus and obviously founder of Polaris School of Technology with us. So we are going to ask him some very interesting question because he is an actual IITian also. So अपन भी IITian, आप भी IITian, तो इसलिए थोड़े doubts. When did you graduate? I graduated in 2022. I graduated in 2013. Oh, so there's a 9 year of gap. Let's find out कि क्या क्या चीज़ें बदली हैं. So this question is personally from like ये मेरा question है आपसे. तो आपने Polaris को पूरा फाउंड किया, तो आई वांट टू नो व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड Polaris. इज लाइक व्हाई यू, मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि Polaris की नीड है मार्केट में, एंड क्या ये आपका आईटी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हुआ था जो आपको लगा कि आपकी स्टोरी में यार मेरे समय यार ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, आई वांट टू एग्जिस्ट इट नाउ? यार तो हाँ, मल्टीपल थिंग्स हैं. आई थिंक मैंने आईटी क्लियर किया था 2009 में, विच इज़ लाइक 15-16 ईयर्स बैक, राइट. एंड मैं कोड करता था. मैंने पहली बार ज़िंदगी में शायद कोड किया था जब मैं 14-15 साल का था, और 19-20 साल तक आते आते मैं कोडिंग से थोड़ा बोर हो गया था, राइट. सो मैंने काफ़ी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी करे आईटी में. इनफैक्ट मैं आईटी के बाद भी एक ट्रेडिंग जॉब में गया, एक फाइनेंस की जॉब में गया था मैं, रैदर देन कि कोडिंग की जॉब, राइट. एंड उससे क्या होता है, उसको ना उससे मिलता है आपको लाइफ में फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है. तो लोगों को लगता है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज सिर्फ स्टार्टअप्स को चाहिए होता है. स्टार्टअप्स के अलावा सबसे ज़्यादा जिसको चाहिए होता है वो होता है इंसानों को. लाइक इफ़ यू हैव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इफ़ यू हैव अ हेड स्टार्ट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू डूइंग समथिंग लाइफ वेल इन लाइफ गोज रियली रियली अप. सो हमारा पॉइंट था कि यार आज के डेट में ना वी सी अ लॉट ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन द कंट्री, वो कहते हैं ना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन यार वो 3 इडियट्स में कहते हैं ना कि पहले इंजीनियरिंग कर लो और उसके बाद अपना पैशन फॉलो कर लेना, उसके बाद डिसाइड कर लेना कि क्या करना है. बिल्कुल राइट. यार हमने कहा वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज उस अगर आप वो कर रहे हो ना तो आप अपने 4 साल वेस्ट कर रहे हो, और उस 4 साल की आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो करी थी, प्लस अपने 4 साल कुछ किया भी नहीं, तो आपकी एनर्जी और आपका मोमेंटम भी डिस्ट्रॉय हो गया. तो ना आप जो कर रहे थे उसमें अच्छे थे, ना आपने वो किया जो आप करना चाहते थे, और उसके बाद फिर आपको इंस्टेंटली जॉब लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली फिर आप 2-3 साल जॉब करके फिर आप 25 में जाके सोचते हो कि यार अब जिंदगी के साथ करना क्या है. तब तक आप, और उसके बाद आप कुछ भी जिंदगी में अच्छा करोगे तो आपको 5 साल तो कम से कम लगेंगे. चाहे आप कुछ भी कर लो, आप चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओ, आप चाहे फाउंडर बन जाओ, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, चाहे आप रिसर्चर बन जाओ, चाहे आप हार्डवेयर रोबोटिक्स करो, चाहे आप प्रोडक्ट डिजाइन करो, कुछ भी जिंदगी में करोगे तो आपको 5 साल तो लगेंगे टॉप 1% में आने में. बाय द टाइम विल बी 30. और उस समय क्या होता है कि अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसा लगता है यार जॉब है, वाई टेक रिस्क, वो वाली जॉब होती है, लोगों की शादियां होती हैं, वीकेंड्स होते हैं, सोसाइटल रिस्पांसिबिलिटी होते हैं, होम लोन आ जाता है, ईएमआई आ जाता है. मेरा पॉइंट है कि यार उस पॉइंट पे ना बड़ा टफ हो जाता है फॉर 25 ईयर ओल्ड पीपल टू टेक रिस्क इन लाइफ. बहुत टफ हो जाता है. तो मेरा पॉइंट था कि यार अगर वो सेम नॉलेज, अगर वो सेम एक्सपोजर, अगर वो सेम नॉलेज, अगर वो सेम रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, अगर वो सेम रिसोर्सेज किसी को 18 साल की उम्र में मिल जाए तो शायद वो झंडे गाड़ देंगे. बिल्कुल. और वो झंडे गाड़ने की काबिलियत के लिए किसी एग्जाम का स्कोर होने की बहुत ज़रूरत नहीं होती. वो आपके जज्बे, वो आपके जुनून, वो आपके फितूर और वो आपकी कॉमन इंटेलिजेंस से ही काफ़ी हद तक होती है.